अपने बाकी उद्योगों के अलावा एक चीज जिसके लिए कानपुर बहुत प्रसिद्ध था वो था यहाँ का चमड़ा उद्योग। इसी तरीके की यहाँ बहुत सारी टैनरीज थी गंगा किनारे। विश्व विख्यात, विश्व में प्रसिद्ध यहाँ के चमड़ा उद्योग की अब हालत कुछ ऐसी है कि ये ड्रम जो कि चमड़ा निर्माण में जुटे रहते थे एक वक्त में, इस 100 साल पुरानी फैक्ट्री में ये ड्रम आज रुके रुके से हैं। अब कई वजह से ये चमड़ा उद्योग जो है वो बहुत प्रदूषण करता है। गंगा नदी में वो प्रदूषण जाकर के वो प्रदूषित पानी सम्मिलित हो जाता है। इन सब चीज़ों की वजह से सरकार ने एक नियम बनाया कि भैया 15 दिन फैक्ट्री चलाएंगे, 15 दिन नहीं। लेकिन ऐसे एक प्रयोग से कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं हो जाएगी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहाँ पर कानपुर का चमड़ा प्रसिद्ध था, मशहूर था, वहाँ पर इस अस्थिरता की वजह से बहुत सारे ऑर्डर विदेश जा रहे हैं। कुछ ऑर्डर चाइना चले गए, कुछ बांग्लादेश चले गए, कुछ और जगहों पर जा रहे हैं। तो क्या रोस्टर करना और महीने में सिर्फ 15 दिन का काम सबसे सही तरीका है? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस चक्कर में हम इस उद्योग को ही चोट पहुंचा रहे हैं? आइए पता करते हैं। तो आइए बात करते हैं इस उद्योग से जुड़े हुए कुछ लोगों से। आपका शुभ नाम? मेरा नाम उसामा अली है। आप कैसे जुड़े हैं इस उद्योग से? मैं आई एम वर्किंग और मैं एक मर्चेंडाइजिंग मैनेजर हूँ। हाँ। और इंटरनेशनल मार्केटिंग में देखता हूँ। हाँ। और इस इंडस्ट्री को अक्रॉस द ग्लोब रिप्रेजेंट करता हूँ। जो चैलेंजेस पिछले 5 साल में हम लोग ने और मेनली लेदर इंडस्ट्री ने फेस किए हैं, तो पहले ईस्ट का मैनचेस्टर कहा जाता था कानपुर को, बट प्रॉब्लम जो थी वो बहुत सिवियर होती गई इन टर्म्स ऑफ लेदर इंडस्ट्री। कंटिन्यूसली 2 इयर्स के लिए शट रही और अभी भी इसको 15 डेज़ की रोस्टर की परमिशन दी गई है। इसका असर इंटरनेशनल मार्केट में इस तरह से पड़ा कि एक पैनिक का क्रिएट हुआ, एक डर का वातावरण, माहौल बाहर क्रिएट हुआ कि ऑर्डर पूरे नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली कि ऑर्डर नहीं कर पाएंगे। एक फेयर है, बहुत अनसर्टेन टाइम चल रहा है कि ये अपना जो डिलीवरीज हैं वो मीट आउट हो पाएगी नहीं। रोस्टरिंग का मतलब ये हुआ कि जहां महीने भर तक मिल चल सकती है वहां 15 ही दिन चलेगी। जी बिल्कुल। 15 दिन चलेगी और प्लस जो कैपेसिटी आपकी है, सपोज दैट आपकी हमारी टैनरी की 4 ड्रम की कैपेसिटी है, तो उसको 2 ड्रम पे ले आया गया। तो साइमल्टेनियसली जो हमारे मतलब ना केवल आप 15 दिन तक करेंगे और उसमें भी अपनी कैपेसिटी का आधा करेंगे। तो ये चैलेंजेस जो हम फेस कर रहे हैं और जिस तरह से हम अपनी जो हेरिटेज थी उसको रिटेन करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत से मुद्दे आते हैं और चले जाते हैं, बट सबसे अनफॉर्चुनेट ये रहता है कि ये एक बहुत ज़रूरी है जिस पे किसी का ध्यान नहीं जाता। मैं सबसे बड़ा सवाल पूछना चाहता हूँ, कारण क्या दिया गया है इसके लिए? इसका कारण सबसे बड़ा जो है वो पॉल्यूशन दिया गया है। बट वो तो सही कारण है ना। बिल्कुल पॉल्यूशन तो होता है। संकेत जी, मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग और लेदर इंडस्ट्री, लेदर एसोसिएशन वाले, हम लोग पर्यावरण के खिलाफ नहीं हैं। आप देखें हमारे ऑडिट्स होते हैं रेगुलर, बट किसी भी प्रॉब्लम का एक रास्ता होता है, सोल्यूशन होता है। देयर हैज़ टू बी अ वे आउट। किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये नहीं है कि आप उस इंडस्ट्री को बंद कर दें। संकेत जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, पूरे यूपी में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट देने वाली एक ये लेदर इंडस्ट्री है कानपुर की। और मेरे ख्याल से आज की डेट में एक जो ज़मीनी मुद्दा है यूपी का, जो सबसे अहम है, वो है रोज़गार। वो है रोज़गार। अब एक छोटा सा सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं, डेली वेजेस वाले, सपोज दैट अगर हम 15 दिन चला रहे हैं और 15 दिन काम बंद कर रहे हैं, तो उनका खर्चा कैसे चलता होगा? उनका घर कैसे चलेगा? अल्टीमेटली हमारा मोटो क्या होना चाहिए? हमारा मोटो है रोजगार, हमारी इकोनॉमी। ये इंडस्ट्री विदेशी मुद्रा का सोर्स है। इस इंडस्ट्री को बजट में कोई हेल्प नहीं मिली, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स घट गए, हमें कोई भी रिम्बर्समेंट नहीं मिला, हमें कोई भी टैक्सेशन में रिलीफ नहीं मिला, कोई भी स्पेशल पैकेज लेदर इंडस्ट्री के लिए अनाउंस नहीं हुआ।
तो नई इंडस्ट्री लगाने की तो बात ही आप ख़त्म कर दीजिए, जो हमारे पास एक्चुअल है हम उसी को रिटेन कर लें, दैट्स अ बिग डील फॉर अस नाउ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे अभी उसामा जी बता रहे थे कि जो सबसे बड़ा चुनौती और कंसर्न है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, रोस्टरिंग हो रही है और प्रोडक्शन कम किया गया है, वो है प्रदूषण। तो प्रदूषण तो एक बड़ी दिक्कत है ही, गंगा नदी जो है वो प्रदूषित हो रही है। ऐसे में इसका क्या विकल्प है? वो कह रहे हैं कि कुछ विकल्प ढूंढिए, बंद ना कीजिए। तो विकल्प क्या है? सर विकल्प ये है कि भ्रष्टाचार पे अगर सरकार ध्यान दे, जैसे कि जो प्रदूषण का जो बताया जाता है, जो वजह बताई जाती है जिसके लिए हमको पनिश किया जाता है इंडस्ट्री, एक्चुअली वो वजह है नहीं। देखिए प्रदूषण का मामला ये है कि हमारे पे बहुत सारे एलिगेशन लगते हैं। सारी इंडस्ट्री में पीटीपी लगा हुआ है, प्राइमरी इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जो हमारा इफ्लुएंट डिस्चार्ज होता है, पहले हम अपनी मतलब जो पानी जो है, प्रदूषित पानी जो डिस्चार्ज हो रहा है, उसको ट्रीट करके ताकि वो जी पहले हम अपनी इंडस्ट्री में उसको ट्रीट करते हैं, सारा स्लज सारा कचरा हम रोक लेते हैं और उस कचरे को उठा करके रैमकी है यहाँ पे जो डिस्पोज ऑफ करती है, वो हम उसको देते हैं। उसके बाद जो हमारा पानी डिस्चार्ज होता है वो कन्वेयर चैनल के माध्यम से जो है कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट पे हमारा सारा इफ्लुएंट जाता है और उसको जो है जल निगम जो है गवर्नमेंट वो है वो उसको जो है चलाती है। उसका रिकरिंग चार्ज जितना भी जो मेंटेनेंस चार्ज आता है वो सारी इंडस्ट्री मंथली पे करती है। अब वहाँ पे जो सरकारी संस्था है वो अपने कार्य का सही से निर्वहन नहीं करती है, तो उसकी सजा इंडस्ट्री को क्यों दी जाती है? हमारा इंडस्ट्री का पानी नहीं, जैसे कितना बड़ा वो ट्रीटमेंट प्लांट है, कहीं अगर आप ज्यादा डिस्चार्ज कर रहे हो प्रदूषित पानी और अगर वो ट्रीटमेंट प्लांट उसको ना पूरी तरीके से पूरा कर पाए तो इस वजह से हो सकता है नियंत्रण हो रहा हो। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ओवर प्रोडक्शन हो रहा है या ओवर डिस्चार्ज हो रहा है? नहीं सर, ऐसा है कि सर हम आप ये समझिए कि जब वो प्लांट बना उस वक्त इंडस्ट्री जो है 400 थी, 400 टैंडियाँ थी। आज जो है 270 ही सिर्फ रन कर रही है। अच्छा, मतलब टैनरी कम हो गई, टैनरी 130 कम हो और उनमें भी कैपेसिटी कम हो गई है, ये बता रहे थे। पहले तो 130 इंडस्ट्री कम हो गई, उसके बाद बची 260 टैनरी इंडस्ट्री है। मतलब आप पोल्यूशन कम कर रहे हैं? ऑटोमेटिकली कम हो गया। हम तो नहीं कम कर रहे हैं, सरकार की नीति और सरकार की अनदेखी। ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रियां जो बंद हुई वो या तो बिक गई या कर्जे में बैंक ने सीज कर दिया, जो भी है वो फ्लॉप हो गया। जो 260 इंडस्ट्री है उसको भी क्षमता जो है 50% कर दिया गया, उसके बाद भी 15 दिन पर रोस्टर कर दिया गया। तो आप इस चीज़ को समझिए कि पानी जो पहले 400 इंडस्ट्री जो चलाती थी, जो डिस्चार्ज करती थी, उस सीटीपी पे वो ट्रीट होता था पूरा। आज तो अगर देखा जाए तो सिर्फ 70 इंडस्ट्री का पानी जा रहा है क्षमता के अनुसार। 260 प्लस जो है वो 50% हो गया, 180 प्लस रोस्टर तो 40-50 का तो हो गया। मेन इशू क्या है? जो डोमेस्टिक पानी है, यहाँ पे कोई एसटीपी नहीं है। जो डोमेस्टिक पानी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट जो डिस्चार्ज हो रहा है वो कहीं ना कहीं पहले गंगा में जाता था, अब वो प्रदूषण के नाम पे रोका गया। बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छा कदम है, लेकिन उसको रोकने से पहले शहर के अंदर नया एसटीपी बनाना चाहिए था। वो नहीं हुआ, पानी रोक दिया गया, उसको कहीं ना कहीं जल निगम ने उसको सारा डाइवर्ट कर दिया उस प्लांट पे। यानी कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आपके इंडस्ट्रीज के लिए था उसमें उसको डोमेस्टिक वेस्ट के लिए ऐड कर दिया। उसको ये जो है डिपार्टमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है। हम अगर सवाल करते हैं उनसे, चलिए ठीक है वो डोमेस्टिक पानी नहीं आ रहा, तो आप ये बता दीजिए वो जा कहाँ रहा है, शहर का पानी कहाँ जा रहा है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप इस उद्योग से जुड़े हुए हैं, कितने करोड़ की इंडस्ट्री थी ये एक समय पे? जैसे ये जो मिल जिसमें हम खड़े हैं, ये मेरे ख्याल 101 साल पुरानी है। ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री थी और इस इन सब कारणों की वजह से कितना घाटा हुआ है? कुछ अगर आइडिया हो। सर मोर और लेस आइडिया मैं देना चाहूँगा। अप्रॉक्सीमेटली 50,000 करोड़ का टर्नओवर होता है। हाँ बताएं। आपका शुभ नाम? अहमद नबील। अच्छा, आप कैसे जुड़े हैं? मैं ट्रेडिंग करता हूँ लेदर की। अच्छा, हाँ बताएं। यहाँ पे कुछ बड़ी टैनरीज हैं जिनका टर्नओवर अराउंड 150 to 200 करोड़ गया है, बट आज के टाइम में दे आर हार्डली एबल टू गो अक्रॉस 70 और 80। तो इतना फर्क आया है, आधा भी इस टाइम वो भी नहीं है और कम ही है। एंड दे आर ऑल एक्सपोर्टर्स, उनका मेजोरिटी एक्सपोर्ट होता है। तो अब एक तो डॉलर्स में नुकसान, वो इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे हैं डॉलर्स वो। तो वो लोग का भी कहना है कि रॉ हाइड्स स्लॉटरिंग कम हो रही है, उनके ऊपर भी पोल्यूशन का वो है, रॉ हाइड्स महंगी हो रही हैं, हम कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं मार्केट में। तो इस तरह से टर्नओवर सबका ही 50% से भी कम हो गया है। देखिए, सरकार से जब बात हुई तो सरकार ने वायदे भी किए कि लेदर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए लेदर हब बनाया जाएगा या लेदर इंडस्ट्री का पार्क बनेगा।
तो आपको नहीं लगता है कि बात के लिहाज से स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है, लेकिन जमीन पर हो सकता है वो सर इन्वेस्टमेंट मीट हुई लखनऊ में, हाँ। तमाम उद्योगपति आए, हाँ। बड़ी खुशी थी इस बात की, चलिए हो रहा है, बस वो मीट हुई और उसके बाद आज तक जमीन पे कब कुछ हुई नहीं। थी वो मीटिंग? हमारे ख्याल से करीब 3 साल हो गए, अच्छा, 2.5 साल हो गए। हाँ। उसमें अडानी अंबानी और सब तमाम कंपनीज आई थी, उन्होंने बहुत सा इन्वेस्टमेंट की बात भी कही जी, थी। जी, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम सगीर अहमद है और आप कैसे जुड़े हैं? जी। मैं मर्चेंटाइजर हूँ एक एक्सपोर्ट्स कंपनी में, हाँ। इंटरनेशनल मार्केटिंग भी देखता हूँ। हाँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक्सपोर्ट्स यानी जो ऑर्डर्स हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। मैं प्रोडक्शन भी देखता हूँ और प्रॉब्लम ये आ रही लेदर मिलने में। जैसा कि भी आपने देखा कि टेनरी की जो कैपेसिटी वो आधी कर दी गई है, तो हम टाइमली ऑर्डर नहीं पूरा कर पा रहे हैं। तो जो हमारा कस्टमर है जो तो वो कभी कभी पेनल्टी हो जाती है हमारे ऊपर, और सम टाइम ये भी होता है वो ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं, तो बहुत सारे ऑर्डर डाइवर्ट हो गए अदर कंट्रीज़ में। तो नहीं, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, कितना, अगर आप एक फिगर बताएं कि कितने लोगों को रोजगार दे चुका है ये लेदर बिजनेस, सारे अगर आप विंग मिला ले? Directly, indirectly, approx 2 lakh people. 2 लाख लोगों का कानपुर की टैनरीज। Not Kanpur, directly, indirectly. कानपुर से लेदर आगरा है and all factories related to leather. तो directly, indirectly 2 लाख लोग कम से कम। और अब ये कितना कम हुआ है? सर सीएलई का जो डेटा है वो ये है कि डायरेक्टली 2 लाख है, इनडायरेक्टली 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं। और जो पिछला डेटा है कि सर लगभग एक्सपोर्ट जो है 10,000 करोड़ था और डोमेस्टिक 17,000 करोड़ था। तो आपको लगता है कि अगर जो सबसे बड़ा कंसर्न पोल्यूशन है, प्रदूषण है, तो अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी बढ़ा दी जाए या और लगा दिए जाएं, तो दोबारा चीजें इस रफ्तार, ये पूरा उद्योग रफ्तार पकड़ सकता है? क्योंकि प्रदूषण ही आपके हिसाब से सरकार ने बोला ये सबसे बड़ी बात है। एग्जैक्टली संकेत जी, बट अपनी जो हमारी कैपेसिटी है जो ऑन रिकॉर्ड है उसके हिसाब से आपने जो कंक्लूजन निकाला, तो वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सफिशिएंट इनफ नहीं है। तो गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, या जो एसोसिएशंस हैं इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली अटैच्ड हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस प्रॉब्लम पे जो रूट कॉज है इस प्रॉब्लम की देखा जाए पोल्यूशन, उस पर वर्क करें और उसको सोल्यूशन दें। वी एज अ जनता हम गवर्नमेंट को अपॉइंट करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमें मिले, सबके बस की बात नहीं है। यहाँ स्टैंड लेने की बात है कि कहाँ पे राइट डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो प्रॉब्लम है इसकी रोड कॉज है, उस पे उन्होंने क्या ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो उसे ओवरकम कर सकें और ये इंडस्ट्री अपने दोबारा पेस पे आ जाए। तो अगर गवर्नमेंट का ध्यान इधर जाए और वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे और ध्यान दे, उसकी कैपेसिटी बढ़ाए, तो रोजगार वापस 2 लाख आएगा, दिया जा सकता है। ऑर्डर्स वापस आएंगे, रोजगार वापस आएगा, हमारा टर्नओवर बढ़ेगा, इकोनॉमी राइज करेगी, टैक्सेशन बढ़ेगा। ऑब्वियसली बात है, जब हम काम कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम टैक्स भी तो पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को। तो सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि आप जो है ट्रीटमेंट प्लांट आप बढ़ा दिए। सरकार अगर इस पर काम करती है तो ये श्योर है कि हम वापस जो है फिर उसी पोजीशन पे आ सकते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि सरकारें ये बात सुने, जिसकी भी बने वो ये बात सुने और रोजगार का आप माध्यम बने बाकी लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत